नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कुछ समय पहले जब वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया मचाडो को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, तो हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार मित्र थे जो उछल उछल कर खुश हो रहे थे, बता रहे थे कि ये कितना सही फैसला है और वेनेजुएला की विपक्षी नेता को नोबेल पुरस्कार देकर कितना महान काम किया है नोबेल कमेटी ने। लेकिन जो नोबेल पुरस्कार की राजनीति को जानते समझते हैं, उस पर पश्चिमी प्रभाव को समझते हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय खेल को समझते हैं, वो जान रहे थे कि माचाडो को ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो क्यों दिया गया है। और अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं माचाडो कि दरअसल उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया, दिलवाया किसने और वो कर क्या रही हैं। वो वेनेजुएला की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, वेनेजुएला की जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। वो एक अमेरिकी कठपुतली, अमेरिकी स्टूज बनकर रह गई हैं और अमेरिका जो कुछ कर रहा है उस सब का समर्थन कर रही हैं। और यही वजह है कि अब उनके नोबेल पुरस्कार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। यानी उस समय भी खड़े किए गए थे, अब बड़े पैमाने पर खड़े किए जा गए हैं और अब तो नोबेल पुरस्कार कमेटी पर मुकदमा तक ठोक दिया गया है। आप जानते ही हैं कि विकीलीक्स के संस्थापक हैं जुलियन असांज। उन्होंने स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज करा दी है, क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और उनका कहना है कि नोबेल पीस प्राइज को शांति के साधन के रूप में दिया जाना चाहिए था, मगर इसे युद्ध के हथियार में बदल दिया गया है, क्योंकि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया मचाडो को दिया गया है, जो कि ठीक शांति कायम करने या शांति के पक्ष में कुछ करने के बजाय उल्टा कर रही हैं, युद्ध को बढ़ावा दे रही हैं, विदेशी हस्तक्षेप को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो इस सब ने इस पूरे नोबेल पुरस्कार को एक बार फिर से विवादों में खींच लिया है और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि होगा क्या। उन्होंने मैं अभी इसके डिटेल में भी जाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं और उनको क्या मायने हैं। उन्होंने जो मुख्य रूप से आरोप लगाया, उनका कहना है कि जो माचाडो है वो अमेरिकी इशारे पर वेनेजुएला में रिजीम चेंज का खुलकर समर्थन कर रही हैं। और ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि उनके बयान बाकायदा रिकॉर्ड में मौजूद हैं। उन्होंने न केवल ये किया बल्कि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की मांग भी की है। और सैन्य हस्तक्षेप का मतलब है युद्ध और निर्दोष नागरिकों की मौत और युद्ध के अपराधों को बढ़ावा देना। मचाडो ने अमेरिका को वेनेजुएला के 1.7 ट्रिलियन डॉलर के संसाधनों में पहुंच देने का वादा किया है कि अगर मचाडो या वो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनती है तो अमेरिका को 1.25 ट्रिलियन डॉलर के जो तेल का कारोबार है उसमें दखल देने की, मतलब ये डील कर रही है वो अमेरिका से कि आप मुझे वेनेजुएला की गद्दी सौंप दो, जो वहाँ के मादुरो हैं, निकोलस मादुरो, उनको हटाकर, तो मैं आपको ये वेनेजुएला की संपत्ति आपके हाथ में रख सकती हूँ। अब ये जो पूरा खेल है, इसी की वजह से अमेरिका जो है वो लगातार हमले कर रहा है वेनेजुएला पर। उसके नागरिक नौकाओं पर हमले किए हैं और अभी तक 70-80 लोगों की हत्या अमेरिका कर चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकर को भी सीज किया है और उनके बहुत सारे आए दिन उनके वेसल्स पर, उनके नौकाओं पर वो हमले कर रहा है। तो ये बहुत ही साफ है कि मचाडो की जो भूमिका है वो बिल्कुल विपरीत है। शांति पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, आप सोचिए नेल्सन मंडेला से लेकर मदर टेरेसा तक और बहुत सारे ऐसे लोगों को शांति पुरस्कार मिले हैं जो उसके
काबिल रहे, लेकिन हालांकि ऐसे भी बहुत सारे रहे हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। तो माचाडो का ये जो मामला है वो उसी खाते में जाता है। असांज ने जो क्रिमिनल कंप्लेंट दी है उसमें उन्होंने जो नोबल फाउंडेशन की जो चेयर है उस पर उनके खिलाफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको उनके समेत 30 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है और मांग की है कि 11 मिलियन स्वीडन जो क्रोनर मुद्रा है या लगभग 1.8 मिलियन यूएस डॉलर जो है उसका जो पुरस्कार माचाडो को देना था उसको तुरंत फ्रीज किया जाए। माचाडो को जो नोबेल पुरस्कार का मेडल दिया गया है वो उनसे वापस लिया जाए और मामले की जांच हो और अगर ज़रूरी हो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी को भी रेफर किया जाए। तो जूलियन असांज ने इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। उनकी इस शिकायत ने पूरे दुनिया में अब इस पर चर्चा और तेज कर दी है कि माचाडो नोबेल पुरस्कार के लायक हैं या नहीं। उनका जो उनको चुना गया था वो उसकी रिकमेंडेशन अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने की थी, मार्को रूबियो ने की थी। ये भी एक कनेक्शन, इसकी भी चर्चा हो रही है और इसलिए ये माचाडो जो है वो उसके घेरे में आ गई है। अब सवाल उठता है कि कानूनी प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या होगी। अभी तो ये जो स्वीडिश पुलिस है उसने तो इसको तुरंत खारिज कर दिया है, लेकिन असांज चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चीज़ों का विरोध करते रहे हैं। वो अपील में जा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा सकते हैं। आईसीसी में ये मामला जा सकता है और नोबेल जो फाउंडेशन है उसको जवाबदेह बना सकता है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है नोबेल पुरस्कार की उसको साफ सुथरा बनाने में असर कर डाल सकता है। और अगर ये मामला साबित भी हो जाता है तो ये जो 30 अधिकारियों पर मुकदमा हुआ है उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर ये पाया गया कि जो फंड है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है या किसी दबाव या प्रभाव में माचाडो को ये पुरस्कार दिया गया है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ तक की नौबत आ सकती है अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो। लेकिन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये एक दूसरा मुद्दा है। मुद्दा अब असल ये है कि माचाडो की जो भूमिका है वो युद्ध भड़काने वाली है, वो शांति कायम करने वाली नहीं है। और वो अमेरिका पिट्ठू बनी है अमेरिका की, अमेरिका के लिए काम कर रही हैं, अमेरिका के हस्तक्षेप का समर्थन कर रही है। अमेरिका हमले कर रहा है उनके अपने देश पर, उनके अपने नागरिक मारे जा रहे हैं और फिर भी उसका समर्थन कर रही है। और अगर अमेरिका ज़मीनी हमले करता है तो फिर वेनेजुएला में हज़ारों लाखों लोगों के मरने की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा वेनेजुएला में हमला करके अमेरिका चुपचाप निकल जाएगा और माचाडो को देश की कमान दे देगा। ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि मादुरो निकोलस के पास एक अच्छी खासी सेना है और वो छापामार युद्ध लड़ सकते हैं, लंबी लड़ाई चल सकती है और उसमें हज़ारों लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तो माचाडो जो कर रही हैं, जो उन्होंने भूमिका निभाई है वो युद्ध को भड़काने वाली भूमिका निभाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने इसकी स्थापना की थी नोबेल पुरस्कार की, ये उनकी वसीयत के खिलाफ जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके वसीयत के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी वसीयत में कहा है कि पुरस्कार का फंड केवल शांति को बढ़ावा देने वाले कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि युद्ध या विदेशी हस्तक्षेप के लिए। और ये दोनों ही मामले इसमें बन रहे हैं, यानी अल्फ्रेड नोबेल से भी ये विश्वासघात किया गया है, उनके साथ भी धोखाधड़ी है। नोबेल पुरस्कार को बदनाम करने वाला कदम है ये, और शांति के नाम पर एक वार मोंगर युद्ध भड़काने वाली महिला को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अब देखना है आगे क्या होता है। जूलियन असांज इस मुहिम को कहाँ तक ले जाते हैं और
क्या ऐसी नौबत आती है कि मचाडो से उनसे उनका नोबेल पुरस्कार वापस मांगा जाता है, उनकी राशि जो उनको दी गई है वो फ्रीज कर दी जाती है, वो भी वापस ले ली जाती है या नहीं, और इससे उनकी जो छवि एक पुरस्कार पाने के बाद बनी थी वो किस तरह से ध्वस्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।